मैं डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ मैग्नीशियम। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस टाइप से लेके आना होता है। तो यदि आप मेरी मॉड्यूल को बाय करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके मेरी जो मॉड्यूल है उसको बाय कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज ऑन मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। वो क्या करता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं उनको सपोर्ट देने का काम करता है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, और दूसरा जो है वो हमारे नर्व फंक्शंस में भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, नर्व फंक्शंस में हेल्प करता है। जो मैग्नीशियम है हमारी बॉडी में 20 mg प्रेजेंट होता है, जिसमें से 70% जो है वो हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और जो रिमेनिंग 30% होता है वो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में और बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है। तो ये तो उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं इसके सोर्सेस पे कि हमें जो मैग्नीशियम है कहाँ कहाँ से मिलता है। तो इसका रिच सोर्स होता है सीरियल्स, नट्स, मिल्क, फिश, मीट, ग्रीन वेजिटेबल। एक एडल्ट मेल बॉडी होती है उसके अंदर ये 350 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, और एक एडल्ट वुमेन के अंदर 300 mg पर डे की डेली रिक्वायरमेंट होती है। अब हम इसके आ जाते हैं सीरम लेवल पे। तो सीरम मैग्नीशियम लेवल जो है वो हमारी बॉडी में नॉर्मल होता है 1.6 to 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब इसका हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। हमें इसका सोर्स तो पता चल गया है कि हमारी बॉडी में कहाँ से आ रहा है, डेली रिक्वायरमेंट इसकी क्या होती है। अब इसका हम सोर्स पढ़ेंगे, अब इसका हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कहाँ एब्जॉर्ब होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो मैग्नीशियम है वो 50% तो नॉर्मली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में, बट 50% हमें इसको एब्जॉर्ब कराना पड़ता है। तो ये कहाँ एब्जॉर्ब होता है, ये हमारे जैजुनम और इलियम के अंदर एब्जॉर्ब होता है। फिर अब इसके कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारे मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला जो है वो आ जाता है पीटीएच, मतलब पैराथ हार्मोन। वो क्या करता है, वो हमारे मैग्नीशियम का जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे कैल्शियम, फॉस्फोरस और अल्कोहल। अगर एक्सेस होगा हमारी बॉडी में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी हमारी बॉडी में होगा, तो वो हमारे मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो हमारे मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। अब इसका हम आ जाते हैं डिसऑर्डर्स के ऊपर। तो यदि अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होगा, इनिशियली तो हमें कोई इफेक्ट या कोई चेंजेस हमारी बॉडी में नहीं दिखाई देंगे, एक्यूट कंडीशंस में कोई भी चेंजेस हमारी बॉडी या साइन और सिम्टम नहीं देगी। बट अगर ये क्रोनिसिटी में चला गया, लंबे समय तक मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में रहती है, तो क्या होगा, यदि बहुत लंबे समय तक मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, सबसे पहला साइन एंड सिम्टम क्या आएगा हमारा, हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे, ये क्या करता है, ये हमारे इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जब हमारे इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तब क्या होगा, तब वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या होगा, हमारी ब्लड वेसल्स कैसी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी कोई पेशेंट की बॉडी में लंबे समय तक मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, मतलब सीरम मैग्नीशियम लेवल जो है वो नॉर्मल से कम है, तो क्या कंडीशन होगी, तो कंडीशन होगी हमारे हाइपोमैग्नेसीमिया। उसमें क्या हो गया, क्या साइन एंड सिम्टम आएगा, पहला तो हमने ब्लड प्रेशर पढ़ लिया। ब्लड प्रेशर कैसे होगा, जब इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल इंक्रीज होने की वजह से वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मतलब ब्लड वेसल्स कैसे हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ब्लड वेसल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हाइपरटेंशन आ जाता है। दूसरा क्या करता है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, दूसरा ये हमारे हार्ट के ऊपर भी बहुत अच्छा, मतलब हार्ट के ऊपर अच्छा तो नहीं, हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट करता है। कैसे, एंजाइना की कंडीशन आ जाएगी। एंजाइना में क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है हमारी, वो क्या होती है, जो हमारे मैग्नीशियम होता है कोरोनरी आर्टरी के स्पाज्म से प्रिवेंट करता है, स्पाज्म नहीं होने देता, मतलब ऐंठन नहीं आने देता उसमें। लेकिन जैसे ही मैग्नीशियम का लेवल कम हुआ हमारी बॉडी में, वैसे क्या होगा, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें स्पाज्म आने लगता है। उनमें स्पाज्म आता है तो क्या होता है, एक इंटेंस पेन होने लगता है, इंटेंस चेस्ट पेन होने लगता है। चेस्ट पेन को हम क्या कह रहे हैं, एंजाइना कह रहे हैं। दूसरा, अगर बहुत लंबे समय तक मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी रहती है तो हमारे कार्डियक इरिदिमा की कंडीशन आ सकती है।
फिर मोनोक्लोनस हो सकता है। मोनोक्लोनस मतलब क्या होता है? इनवॉलेंट्री मसल जर्क्स आना। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारे मैग्नीशियम है वो हमारी मसल्स को सपोर्ट देने का काम करता है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम ही कम हो गया तो क्या होगा? इनवॉलेंट्री मसल जर्क्स तो आएंगे ना, सीजर्स आएंगे, कन्वल्शंस आएंगे और कोमा की कंडीशन भी आ सकती है। तो ये सब तो क्या हो गया? ये सब हो गया हमारा हाइपोमैग्नीसीमिया हो गया। देन नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है हमारी हाइपरमैग्नीसीमिया। हाइपरमैग्नीसीमिया मतलब सीरम मैग्नीशियम जो है वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो गया। मतलब नॉर्मल कितना होता है? 1.6 to 2.5 mg पर डेसीलीटर होता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? हाइपरमैग्नीसीमिया हो जाता है। ये कब होता है? इसके कॉजेस क्या है? मेन कॉज इसका किडनी फेल्योर है। जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा हो जाता है, मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है। दूसरा क्या है? अगर कोई पेशेंट को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है बहुत लंबे टाइम तक, तो अगर वो कोई लग्जेटिव यूज कर रहा है या एनिमा यूज कर रहा है हमारे कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, तो उसमें भी क्या होगा? मैग्नीशियम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं? तो इसमें जो बॉडी है उसमें फेटिकनेस आने लगेगी, कन्वल्शंस आएंगे, जो हमारे बॉडी है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हमारे हाइपर मैग्नीसीमिया के। तो ये सब तो हो गया उसके सारे डेफिशिएंसीज के बारे में हमने बात कर ली, डिसीजेस की बात कर ली। हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि मैग्नीशियम क्या रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि जो 70% है मैग्नीशियम वो हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है, बोन्स में डिपॉजिट होता है। तो मेन एक फंक्शन क्या हो गया? क्या काय में हेल्प कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। क्या आ गया? मैग्नीशियम रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट कैसे वर्क करेगा? हमारे कोफैक्टर जैसे वर्क करेगा। क्या ये जो हमारा मैग्नीशियम होता है बहुत से एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर जैसा वर्क करता है फॉर द रिक्वायरिंग ऑफ एटीपी के लिए। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने दिया हेक्सोकाइनेस। हमने इस एंजाइम को कहाँ पढ़ा था? यस, हमने इसे ग्लाइकोजेनेसिस में पढ़ा था। वहां पे क्या था? जो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो किसकी प्रेजेंस में होगा? हेक्सोकाइनेस की प्रेजेंस में ही तो होगा। नेक्स्ट हमने इसका फंक्शन और क्या पढ़ा था कि इसका मेन जो मेजर फंक्शन है वो और कहाँ था? इसका नर्व फंक्शंस में था। तो यहाँ पे मैग्नीशियम नेसेसरी फॉर प्रॉपर न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या? यदि मैग्नीशियम हमारी बॉडी में कम हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है, तो क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी आती है। देन नेक्स्ट क्या है? डाइटरी रिक्वायरमेंट। एडल्ट में कितनी होती है? 350 mg पर डे। एडल्ट वुमेन में कितनी होगी? 300 mg पर डे। सीरम लेवल हमने कितना पढ़ा था? इसका नॉर्मल सीरम लेवल क्या होता है? कितना होता है? 1.6 to 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये इसका नॉर्मल सीरम लेवल हो गया। तो इसके सोर्सेस क्या है? सीरियल्स, नट्स, बीन्स, वेजीज, मीट, मिल्क और फ्रूट्स। फिर इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा था? इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा था जैजुनम में और इलियम में। जैजुनम और इलियम में क्या होता है? इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा था। किन फैक्टर्स की वजह से ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था? तो पीटीएच क्या करेगा? हमारे मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। कैल्शियम, फॉस्फोरस या अल्कोहल का एक्सेस क्वांटिटी होगी तो क्या होगा? ये क्या करेगा? हमारे मैग्नीशियम के लेवल को डिक्रीज कर देगा, एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। तो ये पूरा इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद इसकी डिसीजेस पढ़ी थी हमने। तो पहले क्या? डेफिशिएंसी पढ़ी थी हमने। डेफिशिएंसी में क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी आ गई, वीकनेस आ गई, कन्वल्शंस आ गए। लो लेवल ऑफ एमजी में भी ऑब्जर्व इन यूरेनिया। यूरेनिया की कंडीशन में भी इसको ऑब्जर्व करते हैं, रिकेट्स की कंडीशन में करते हैं, एंड एबनॉर्मल प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में हम क्या देख लेंगे? एक्लैम्शिया, प्री एक्लैम्शिया के केस में देख लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या हो गया? हमारा मैग्नीशियम हो गया। अब यूनिवर्सिटी से किस टाइप का क्वेश्चन आता है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मिनरल नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस मिनरल से नहीं पूछे जाते, बट हो सकता है कि यहाँ से हमें शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए। शॉर्ट नोट लिखने आएगा तो हमें ये जनरल इंट्रोडक्शन देना है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने आपको बताए थे वो दे देना है, फिर इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट, सोर्सेज और डिसीजेस के बारे में लिखना है। यदि यूनिवर्सिटी में कोई भी मिनरल लिखने को आता है, उसका शॉर्ट नोट या लॉन्ग नोट, तो हमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें पता ही होना चाहिए। जैसे उसका जनरल फंक्शन क्या है, इनका इंट्रोडक्शन क्या है, वो हमें हर मिनरल का पता होना चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट हर
मिनरल की हमें पता होनी चाहिए, उनके सोर्सेज पता होना चाहिए और उनसे होने वाली डिसीजेस पता होनी चाहिए। अगर हमें 4-5 चीजें पता है तो हम नॉर्मली किसी भी मिनरल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।